BA 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के इस पेपर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आप सभी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये पेपर वैसे तो इजी है, लेकिन इस पेपर में डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कहते हैं ना, जितना सरल होगा उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। अब हो क्या रहा है इस पेपर में, प्रीवियस टर्म एग्जाम्स में जो हमने देखा है, काफ़ी स्टूडेंट अपनी गलतियों की वजह से फेल हो रहे हैं इस पेपर के अंदर। तो आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है, आज की इस वीडियो में क्लियर आउट करूंगा। उन गलतियों को गलती से भी नहीं करना है। साथ ही साथ इस पेपर में पास होने के लिए क्या करना होगा, क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पढ़ना है, सभी बातें, सभी मटेरियल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप भी इग्नू के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके पास में ये कोर्स है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेलाइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आई स्टूडेंट बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर का ओवरलुक दे देता हूं, जिससे आपको क्लियर आउट हो जाए कि ओवरऑल पेपर कैसा आता है। देखिए, ये जो पेपर है वो एक प्रकार से कंपलसरी कोर्स की कैटेगरी में आता है। AECC कोर्स है, यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स की कैटेगरी में। ये आपका BA के स्टूडेंट हैं आप, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। BCom के स्टूडेंट हैं तब भी, और BSc जी के हैं या वोकेशनल स्टडीज़ के हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सभी में ये कंपलसरी कोर्स की कैटेगरी में आता है। अब इस कोर्स को तवज्जो इसलिए भी दी जाती है बिकॉज इन्वायरमेंट के बारे में आपको जानना भी बेहद आवश्यक होता है। अब इस पेपर की बात करूं तो यहाँ पे मेन बात ये है कि ये 4 क्रेडिट का कोर्स है, 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 50 है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब आपके सवाल होगा कि 50 नंबर तो भूल जाएं, पहले तो पासिंग मार्क्स के बारे में सोचें कि इस पेपर में पास हो जाएं। तो देखो, पास होने के लिए आपको सिर्फ जो नंबर स्कोर करने होते हैं वो हैं 18। पासिंग के लिए आपको सिर्फ 18 नंबर चाहिए इस पेपर के अंदर। असाइनमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं यहाँ पर, आपको इंडिविजुअल पास होना पड़ता है। तो इस पेपर में पास होना है तो 18 नंबर आपको 50 में से लाने होंगे, तभी आप पास हो पाएंगे। उससे एक भी कम है तो आप फेल हो रहे हैं इस पेपर के अंदर। अब यहाँ पे सवाल पता है क्या है, ये पेपर इजी है, बट जब मैंने लास्ट ईयर इग्नू के अंदर एज एन एग्जामिनर गया था तो यार मुझे कई सारी चीज़ें देखने को मिली। काफ़ी स्टूडेंट पता है क्या गलती करते हैं, उनको पहले तो यही समझ नहीं आता ये पेपर कैसा है। मतलब कई बार उनको बताया जाता है कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपका जो पेपर होगा OMR पे होगा, क्लियर बात है। बट हुआ क्या, जैसे मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करने पहुंचा था तो मैंने एग्ज़ाम हॉल में जाके शीट्स वगैरह रख दी। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही एडवांस लेवल के आए और सीधे क्वेश्चन पेपर, तो खैर उस टाइम पे नहीं रखे थे हमने, सीट्स ली और जाके फिल करना स्टार्ट कर दिया। अब पेपर है, OMR शीट पे कंडक्ट होना है, MCQ टाइप, और वो जो रिटर्न वाली होते हैं उसको फिल कर रहे हैं। बताइए, इस तरह से फिल किया। और एक तो ये मिस्टेक है जिसका इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा नहीं होगा, ये थोड़ी मजाक की बात थी तो मैंने आपको बता दी। ऐसा कम ही होता है, बट कुछ केसेस में देखने को मिल जाते हैं जिनको अपने कोर्स के बारे में जानकारी नहीं होती। खैर, जो इम्पोर्टेंट बात है, देखो ये जो पेपर है ना MCQ टाइप है, OMR पे होगा। अब OMR को फिल करने में काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। मैंने वीडियो बनाई है, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें OMR फिल करना बताया, कैसे फिल करनी थी, क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है और किस प्रकार से रहेगा। बाकी अगर आप लोग कहते हो कि सर OMR को लेकर एक और वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा जिसमें क्लियर कट बता दूंगा किस प्रकार से फिल करनी है। बिकॉज अगर आप एक भी गलती करते हैं OMR पे, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर से चेक होना है। अगर वहाँ पे एरर होगा तो वो पेपर चेक ही नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण है कि भाई OMR की वजह से काफ़ी स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, समझ लो। बाकी इग्नू की पेपर चेकिंग जो लूप होल्स हैं वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये चीज़ है जो आप लोग को ध्यान रखना है, OMR को बहुत अच्छे से फिल करना है एक एक चीज़ को। दूसरा, जब आप अपने आंसर्स को रिटर्न करते हो तो बहुत अच्छे से सर्कल करना है, ऐसा ना हो कि वो विजुअली ना हो, हल्की सी डॉट बना दी या आधा फिल किया, वो ना हो, प्रॉपर हो, ठीक है। अब देखिए, पेपर की बात करें तो यार क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं कि आपका भी सवाल होता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर गैस पेपर, सर सैम्पल पेपर। तो देखो, सबसे बढ़िया आपके लिए पता है क्या है, 300 क्वेश्चन ये हैं जो आप अच्छे से कर लो। सबके आंसर मैंने ऑलरेडी वीडियोस के माध्यम से चैनल पे डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आपको चैनल पे आना है और प्लेलिस्ट ओपन करनी है। अब प्लेलिस्ट में आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये BA 181 वाली। इसमें आप देखेंगे सारी वीडियो में मिल जाएगी। आपके पास में चैप्टर वाइज MCQ वीडियोज़ हैं,
पेपर के सॉल्यूशन आंसर की के साथ में वो वीडियोज़ हैं, और भी कई सारी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब पहला पेपर जो इग्नू में हुआ था वो सबसे पहला पेपर हुआ फरवरी 2021 के अंदर, जो कि दिसंबर 2020 वाले टर्म एग्ज़ाम थे। इसमें आपको 50 क्वेश्चन जो मिल जाते हैं ना, उनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं। हाँ, कई सारे टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे ये वाला जो सस्टेनेबिलिटी के गोल हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप PYQ कर रहे हो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ वो दिसंबर 2021 के टर्म एग्ज़ाम में हुआ, बिकॉज जून 2020 में एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, ठीक है। और जून 2021 के अंदर भी एग्ज़ाम नहीं हुए कोविड की वजह से, जिस वजह से स्टूडेंट्स को प्रमोशन दिया गया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। ऑल राइट, इसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ वो जून 2022 में हुआ, फिर कंटिन्यूटी में एग्ज़ाम आ गए थे। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और इसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिपीटेड हैं। जैसे देखो जो हमने बात की ना, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद वाला एग्ज़ाम होता है दिसंबर 2022 के अंदर, और यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली रिपीटेड होंगे। तो आपके लिए PYQ करना मस्ट है एक तरह से, आप कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इतना करो बहुत है आपके लिए। और लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है वो है आपका दिसंबर 2023 का टर्म एग्ज़ाम, जिसके 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये क्वेश्चन पेपर हमें कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किए हुए हैं काफ़ी स्टूडेंट को, और टेलीग्राम पे भी शेयर किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी आपको डिफ़िकल्टी होती है आंसर्स को लेकर, सॉल्यूशंस को लेकर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना। और फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉलो करने का कोई भी चार्ज नहीं देना है। आप फॉलो करेंगे, हमें सपोर्ट मिलेगा, और आपको आने वाले टाइम में सभी हेल्प मिलती रहेंगी। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलोअप करनी है। अब मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहली बात, ये पेपर 50 नंबर का 2 घंटे की ड्यूरेशन है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अभी नहीं की, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आपका आंसर गलत होता है तो उसके नंबर नहीं, माइनस में नहीं जाएगा, 0 मिलेगा। बट उसमें नंबर ऐसा नहीं होगा कि आपका एक आंसर गलत हो तो -1 या आधा नंबर कट जाए, ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरे 50 तो अटैम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, याद रखना, कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बिकॉज अगर आप उस क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट करो तो 1 नंबर मिल जाएगा, गलत अटैम्प्ट कर रहे हो 0 मिलेगा, वैसे भी 0 मिलना था अगर अटैम्प्ट नहीं करते तो। समझ लो इस बात को। तो ये बात अपने माइंड में अच्छे से रखना, छोड़ के नहीं आना। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, सर हमारा पेपर छूट गया, क्यों? क्योंकि ये आ नहीं रहा था। अरे यार नहीं आ रहा तो टिक करके चले आओ, तुक्का मार दो, जयराम जी की बोल के यार लगा दो कहीं पे भी तुक्का, मतलब ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन टिक कर दो, होगा सही तो 1 नंबर, नहीं मिलेगा तो 0, तो मिलना था, माइनस नहीं होगा, ये बात याद रखनी, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि पढ़ने को लेकर ज़्यादा रिसोर्स तलाशने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन पेपर्स को कर रहे हो तो इनको पढ़ लो, नहीं तो जो वीडियोज़ हैं ना उसमें सॉल्यूशन भी है, उनको देख लेना, चैप्टर वाइज भी हैं। इतना बहुत है, 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। इतनी आप कर लेते हो भाई, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इतना कर लो, आप पास तो डेफिनेटली होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलोअप करनी है। बाकी जल्दी ना एक वीडियो में ऐसी बनाने वाला हूँ जिसमें टॉपिक कवर करवाऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो शॉर्ट वे में सभी चैप्टर की कवर करवाऊंगा। उसमें क्वेश्चन की हम बात नहीं करेंगे, हम टॉपिक्स की बात करेंगे, उनसे क्या क्वेश्चन आएगा वो हम बात करेंगे, जिससे क्या होगा, वो शॉर्ट समराइज होंगी हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिससे आपका ये पूरा सिलेबस ना मतलब स्मूथली निकल जाएगा। और शॉर्ट वीडियोस रखूँगा जिससे आपका टाइम कम से कम कंज्यूम हो। बाकी इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन पेपर के बारे में बताना था, आंसर्स के बारे में बताना था, पासिंग मार्क्स और क्वेश्चन पेपर्स आपको जो प्रोवाइड करी थी, सभी चीज़ें होप कि आपको समझ आई होंगी। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। और कोई भी डिफ़िकल्टी है इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।